सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 इयर्स एगो। आफ्ताब क्या करता है, अपने लड़की से क्या बोलता है कि 7 इयर्स एगो मतलब 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then also। तो एक आफ्ताब क्या बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे साथ गुना था, है ना। तो हम लोग जो है किसको इक्वेशन बनाएंगे, लिखेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, है ना। हम मान लेते हैं कि जो आफ्ताब की एज है वो क्या है, x ईयर है। क्या है? x ईयर्स है। एंड हिज डॉटर्स एज, एज मान लेते हैं उसकी डॉटर की एज कितना थी, बस एज भी y ईयर्स। क्या मान लेते हैं, उसकी डॉटर की एज क्या थी, y ईयर्स थी। तो 7 इयर्स एगो 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज रही होगी वो क्या रही होगी, x-7, और जो उसकी डॉटर की एज रही होगी वो क्या रही होगी, y-7। तो आफ्ताब क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं अपने डॉटर के एज का कितना गुना था, 7 गुना था। तो जो आफ्ताब की एज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7 इंटू y-7। इट मीन्स तो आफ्ताब की जो एज आएगी वो इस प्रकार हो जाएगी। हम लोग इसको नीचे लिख लेते हैं। तो x-7 इज इक्वल टू उसकी जो एज है 7 गुना हो जाएगी उसकी डॉटर की एज की 7 साल पहले। तो x-7 इक्वल टू 7y क्या करेंगे, 7 - 7 49। इसके बाद जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x, इसको इधर भेजेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा -7y, और जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो -49 + 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x-7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42। एक हमारा ए इक्वेशन बना। इसके बाद हम लोग फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम नाउ मतलब कि अभी से, है ना। वो क्या बोल रहा है कि मैं I shall be 3 times as old as you will be, मतलब कि मैं तुम्हारे 3 गुना होऊंगा। मैं तुम्हारे कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब जो है वो फिर से कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, फिर सेम इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद 3 साल बाद ये क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद जो है कि मैं तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तुम्हारे एज का कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, जो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x+3, और जो उसकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, y+3, है ना। तो x+3 अपने लड़की कितना गुना हो जा रहा है, वो 3 टाइम्स हो जा रहा है। y प्लस आफ्टर 3 इयर्स उसकी डॉटर का जो एज है वो तो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, हाँ, उसकी जो डॉटर का एज रहेगा वो क्या हो जाएगा, y+3। तो इट मीन्स जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो x+3y + 3 × 3 = 9 इज इक्वल टू 0।
है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, है ना, वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने डॉटर के एज के। तो x 3 टाइम्स वो अपने डॉटर्स के एज के क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके बाद तो चलिए अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो क्या हो जाएगा x+3 और जो उसकी डॉटर की एज होगी वो क्या हो जाएगा y+3। तो बोला है 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज का कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। तो x+3 इसका एज कितना है y+3, इसका 3 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि x+3 आ गया 3y+9। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अब x माइनस 3y -6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हमारा फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इसी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को हमको अलजेब्रिकली तो हम सॉल्व कर दिए, अलजेब्रिकली हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दो इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। तुम्हारा जो दो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए तो हमारा जो दो इक्वेशंस आए हैं उसको हम लोग अब क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे। उसको हम लोग अब कैसे शो करेंगे, ग्राफिकली उसको हम लोग शो करेंगे। अलजेब्रिकली इसको शो कर पाए हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे। चलिए इसको हम लोग ग्राफिकली शो करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इसको जब हम लोग ग्राफिकली शो करेंगे दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। पहले दो इक्वेशन हमारे जो आए हैं, पहला इक्वेशन हमारा क्या आया है, x माइनस 7y इक्वल टू 42, ये पहला इक्वेशन आया है। इसका जो हमारा दूसरा इक्वेशन आया वो क्या आया है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू क्या आया है, 0। ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशंस क्या हुए हैं, मिल गए हैं। सॉरी x माइनस 7y प्लस 42 था, क्या था, प्लस 42 इक्वल टू 0 था। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू क्या था, 0 था। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, है ना। तो अब इसी दो इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे। चलिए इन दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पहले तो सबसे पहले x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेते हैं, लेफ्ट x इक्वल टू क्या रखते हैं, 0। क्या रखते हैं, x वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, 0। जब हम लोग x वैल्यू क्या रखेंगे, 0, x वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, x वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। सो y इक्वल टू माइनस 42 डिवाइडेड बाई माइनस 7, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। क्या आ गया, इट मीन्स जब हम लोग क्या किए थे, x और y, जब हम लोग x वैल्यू क्या लिए थे, 0, y वैल्यू हमारा क्या है, 6। क्या आया, 6। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार x वैल्यू 7 लेते हैं। x वैल्यू क्या लेते हैं, 7। लेट x इक्वल टू 7 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 7। जब x वैल्यू लोग 7 रख रहे हैं, x वैल्यू क्या रख रहे हैं, 7। तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7, x वैल्यू कितना है, 7 प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49
तो जो हमारा y की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 49 डिवाइड बाई -7 7 7 जा 49। तो हमारा y की वैल्यू कितना आ गया 7। इट मींस जब हम लोग x की वैल्यू क्या लिए 7 लिए, क्या लिए 7, y की वैल्यू भी क्या आ गया हमारा 7। इसी प्रकार से जो है हम लोग सेकंड इक्वेशन का भी दो सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए हम लोग सेकंड इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का भी हम लोग दो सॉल्यूशन क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। चलिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन का भी दो फाइंड आउट करते हैं, है ना। चलिए तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू क्या रखते हैं 0, क्या रखते हैं x की वैल्यू 0। तो लेट x इक्वल टू 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं सबसे पहले 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। It means minus 3y minus 6 equal to 0, minus 3y equal to 6 means y equal to कितना आ जाएगा 6 divided by minus 3, 3 2 जा 6, तो y equal to कितना आ गया minus 2। It means सेकेंड इक्वेशन का जो हमारा टेबल बनेगा इस प्रकार से बनेगा। जब हम x की वैल्यू क्या रखें 0, तो y वैल्यू कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। इसके बाद हम लोग जो है कि x वैल्यू लेट एक बार y वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार किस में जो 0 रखते हैं y वैल्यू को 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो लेट y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0। तो चलिए इसी इक्वेशन में y वैल्यू 0 रखते हैं तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 6। इट मींस जब y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू क्या रखे हम लोग 0, तो जो x की वैल्यू क्या आएगी 6 आ गई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन का क्या मिल गया दो सॉल्यूशन मिल गया। अब इसी दो सॉल्यूशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। चलिए तो हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसको ग्राफ बनाना हम लोग शुरू करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 7 है। कोऑर्डिनेट पर 0 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। x डैश y y डैश। चलिए इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर 1 2 3 4 5 6 7। सेम इधर भी रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो सबसे पहले जब हम x वैल्यू क्या रखे 0, x वैल्यू क्या थी 0, तो y वैल्यू कितना आई थी 6, y वैल्यू कितना आई थी 6, तो कहाँ आएगी यहाँ पर x भी 0 y वैल्यू 6। इसके बाद हम लोग सेकंड क्या रखे थे x की वैल्यू जब हम लोग 7 रखे थे तो y वैल्यू कितना आई थी 7, कितना आई थी 7। तो x की वैल्यू जब हम लोग 7 रखे थे, x वैल्यू क्या रखे थे 7, x वैल्यू क्या रखे थे 7 रखे थे, y वैल्यू कितना आई थी 7, मतलब 7 7 हमारा कहाँ आएगा 7 और 7 हमारा कुछ यहाँ आएगा 7,7। इसके बाद जो है कि हम लोग जब x वैल्यू क्या रखे थे 0, सेकंड इक्वेशन जब x वैल्यू क्या रखे थे 0, x वैल्यू क्या रखे थे 0, तो y वैल्यू क्या आई थी -2, y वैल्यू क्या आई थी -2, तो y वैल्यू क्या आई थी -2 यहाँ आएगी।
क्या 0 और -2। जब हम लोग y की वैल्यू 0 रखे, y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू कितना आए थे 6, x की वैल्यू कितना आए थे हमारा y कितना था 0, y कितना था 0 था, तो x की वैल्यू कितना आए थे 6, x की वैल्यू कितना आए थी 6, तो यहाँ आएगा तो क्या आया y x वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या थी 0। तो इस प्रकार जो है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा ग्राफ बनेगा, है ना। तो हमारा जो दोनों इक्वेशन था हम लोग उसको लिख देंगे, है ना। जो पहला इक्वेशन था वो था x - 7y + 42 = 0, पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ है ना। इसके बाद जो हमारा सेकंड इक्वेशन था वो क्या था x - 3y - 6 = 0, x - 3y - 6 = 0। तो यहाँ पर हमारा जो दो इक्वेशन आए थे सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन को, उन्हीं दो इक्वेशन का हम लोग क्या किए थे, हर एक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकाले थे। दो सॉल्यूशन निकालने के बाद हम क्या किए, इस प्रकार से ग्राफ बना दिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3.1 है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है, हमको क्या करना है इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद उसको क्या करना है, उसी इक्वेशन का हमको ग्राफ बनाना है। तो हमारा अलजेब्रिकली भी शो हो जाएगा और ग्राफिकली भी शो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।